माइक ही करना। सर, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, थोड़ा ब्रीफ। आज जो दिव्य कुंभ प्रयागराज में धूमधाम से संपन्न हुआ और वहां पर 45 दिन तक अनवरत लगातार भगवान श्री परशुराम जी का महायज्ञ, जिसमें 1,08,000 आहुति दी गई। वहीं पर प्रयागराज दिव्य कुंभ राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर का वहां 2 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण किया गया था। उसी परिसर में 4 धाम की स्थापना की गई थी। उस परिसर में श्री परशुराम धाम, उसी परिसर में ऋषि जमदग्नि ऋषि धाम, माँ रेणुका धाम और सप्त ऋषि धाम, एक ऐसी कल्पना वहां की गई थी और वे धाम निर्मित किए गए थे। उनमें वहां धामों में श्री परशुराम कथा पंडाल था। वहां 1800 लोगों के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था थी। वहां 80 उसी के अंदर कक्ष निर्मित हुए थे, जिसमें ऋषि, संत और जो अध्यात्म से जुड़े लोग थे वो उनके वहां की सबकी रुकने ठहरने की वहां व्यवस्था थी। ऐसा वहां उसको स्थापना की गई थी। उसी में परिसर के अंदर एक भगवान श्री परशुराम जी के पूरे 56 स्थानों के जीवन संस्करण की आर्ट गैलरी बनाई गई थी और उस आर्ट गैलरी में भगवान परशुराम जी के वे 56 स्थान थे जो पृथ्वी पर, यानी कि भारतवर्ष में, अफगानिस्तान में और नेपाल में, ऐसे वो स्थान थे जिनको लंबे समय से श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ के द्वारा वो शोध के उपरांत, लंबे समय के उपरांत सभी विद्वानों के माध्यम से वे प्रचलित हुए थे। तो वे शोध में जो स्थान पाए गए थे उनको वहां इस दिव्य कुंभ में उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य जी, जहां भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा जो उनकी दिव्य और अवतारी रूप था वो कर्नाटक के एक बड़े ऐतिहासिक और विशाल मंदिर में वो प्राप्त हुए थे। वहीं से जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारकाधीश के पीठाधीश्वर पूज्य सदानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा इसको प्रचलित करके वहां ये मूर्ति अवतरित रूप में 1,08,000 और 40 दोनों संयुक्त रूप से दिया गया था। तो वहां पर उसी श्री परशुराम कथा पंडाल के अंदर भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिदिन 4 व्यासपीठ के पीठाधीश्वरों के द्वारा कथा के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी की वहां से प्रथम बार इतिहास के अंदर वो पहली बार वहां से कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ होने पर अनवरत 45 दिन तक भगवान श्री परशुराम जी की वहां से कथा चली। इसी क्रम में भगवान श्री परशुराम जी के उस कथा पंडाल में श्री श्री रविशंकर जी, पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी, हमारे राजनेता के रूप में हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री भजनलाल जी और पुरुषोत्तम रूपाला जी गुजरात से, तमाम ऐसे राजनेता भी वहां पर शामिल हुए और विदेशों से लगभग 2 दर्जन स्थानों से 2 दर्जन देशों के जो वहाँ अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में आए, उन्होंने वहाँ पर यज्ञ
और महायज्ञ के माध्यम से भगवान परशुराम जी के जीवन संस्करण पर कथा कराने का वहां से ऐलान किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अथक परिश्रम से और जो पिछले 1 वर्षों से लगातार कुंभ में उन्होंने लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बजट देकर के वहां पर हम सभी पूरे भारतवर्ष के नहीं विश्व के जो 67 करोड़ लोगों ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था वहां दोनों हमारे नेताओं ने की। मैं उनको भी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। अपने शिविर में 1,08,000 मूर्ति के साथ साथ वहां पर जो भारतवर्ष और विदेश के लोगों के द्वारा और साधु संतों के द्वारा और जितने भी वहां श्रद्धालु थे, लाखों लोगों ने उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की और लगभग 10 लाख लोगों ने वहां प्रसाद वितरण के माध्यम से प्रसाद पाए। और वहां एक अद्भुत जो था वो भगवान परशुराम जी की 51 फुट की जो मूर्ति वहां विराजमान थी, उसमें लगभग करोड़ों लोगों ने, यानी कि लगभग 4 करोड़ लोगों ने सेल्फी से भगवान परशुराम जी का ये अवतारी रूप वो प्रचलित में हुआ। ऐसे अनवरत चीजों को ध्यान में रख करके ये एक अपने आप में अद्भुत कुंभ था। हमारे मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज प्रांत और समूचा देश उस शिविर में उन सब ने अपना पदार्पण किया। मैं सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। जिस प्रकार से हमारे सनातन और हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार से एक बड़ा एक वहां से आगाज हुआ है, ये निश्चित रूप से मैं एक बड़े, यानी कि अगर हम बात करेंगे त्रेता और युग की बात करेंगे, सतयुग की बात करेंगे, तो उस काल में जिस प्रकार की कल्पना की जाती थी, तो वो इस दिव्य कुंभ के माध्यम से की गई है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उस सारी व्यवस्थाओं को चकाचौंध रखा। वहाँ लोगों को जरा सी कठिनाई नहीं होने दी, रुकने को, ठहरने को, स्नान में, और जो भी बाधाएं थी या जाम जैसी स्थिति थी, रेलवे में बड़ी भारी भीड़ की स्थिति थी, उस सबको कंट्रोल किया गया। और ऐसा काम ये अद्भुत था कि इतनी बड़ी, यानी कि भारत की नहीं विश्व की आधी जनसंख्या प्रयागराज की धरती पे समाना, तो जिस प्रकार का ये प्रबंधन था, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने उस तंत्र से और अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से वो प्रतिदिन वो सुबह, रात, दोपहर 24 घंटे अपना समय उन्होंने दिव्य कुंभ को दिया। और तभी ये सपना साकार हुआ कि जो लोग कहते थे, विपक्षी लोगों का जो एक, जिनको ये दिखाई देता था कि इस कुंभ में जो भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व के लोग, सनातनी हिंदुओं का वहाँ आगमन था, जो उनकी बौखलाहट थी वो सीधी दिखाई दे रही थी। वो लगातार उस बौखलाहट के माध्यम से वो कह रहे थे, वो बता रहे थे, उस बौखलाहट के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें जिस प्रकार की भविष्य की राजनीतिक अपनी खतरे में दिखाई दी, उन्हें राजनीतिक पार्टियां, उनका सीधा बौखलाहट दिखाई दे रहा था। वो सीधा हमला वो सनातन हिंदुओं के उस दिव्य कुंभ पे तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, परंतु वो जिस प्रकार की आलोचना कर रहे थे, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आलोचना कर रहे थे, वहाँ के वो गंगा जल पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनका सपना चकनाचूर हो गया और उनकी एक नहीं चली। ना सनातनी और श्रद्धालु हटे पीछे, जिस प्रकार से डराने की हिम्मत की गई कि जिस प्रकार से मौनी अमावस्या को घटना हुई, उस घटना होने के बाद जो एक प्रोपगंडा चला कुछ लोगों के माध्यम से कि कुंभ को बदनाम करने की साजिश रचने का जो षड्यंत्र रचा गया था, वो षड्यंत्रकारी भी अपने उस षड्यंत्र में फंस कर रह गए
परंतु सनातनी किसी भी कारण से एक कदम पीछे नहीं हटे, और वो ना वो भीड़ से हट डरे, ना वो जाम से डरे, ना वो भूख से डरे, ना वो अपनी समस्याओं से डरे। उन्होंने उसी प्रकार की सारी चीज़ें मिलकर के उन्होंने मुकाबला किया, और उस जो उनके श्रद्धा का जो सैलाब था कुंभ के अंदर, उसने सब चीज़ों को पराजित किया। मैं बधाई देता हूँ और सभी को इस बात को धन्यवाद देता सर विपक्ष तो आरोप लगा रहा था कि जो हूँ। घटनाएं शाम हुई से हैं नहीं बैठ इसके सकते, अंदर, क्या बोलते हैं। घटनाएं हुई हैं उसमें जो मौतें हुई थी उनको छुपाया गया है और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि जवाब आ गया है, लेकिन जो मौतों को छुपाने का जो मामला था सर, उसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। देखिए, ये बिल्कुल निराधार है। विपक्षियों का यही प्रोपगंडा था कि किसी प्रकार से लोगों में एक बड़ा भ्रामक जंजाल बना दें। वहाँ एक आंख नहीं थी। जब वो घटना मौनी अमावस्या को हो रही थी, वो घटना घट रही थी, वहाँ हजारों लाखों आंखें देख रही थी, उस घटना को देख रही थी। उन्होंने ये भी चलाया कि यहाँ जेसीबी मशीन से खुदवा करके लाशें अंदर दफना दी गई हैं। उन्होंने ये भी चलाया कि गंगा में बहा दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जयप्रदा का जो बयान, मैं उसकी कठोर निंदा करता हूँ। उसने जिस प्रकार से अपने बयान में कहा था कि गंगा के अंदर लाशें फेंक दी गई हैं और गंगा का जल अपवित्र हो गया है, मैं उनके इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो लाखों आंखें देख रही थी श्रद्धालुओं की, और श्रद्धालु एक दूसरे को वहाँ रात को बचाने की अपनी जान जोखिम में डाल करके उनकी जान बचा रहे थे, जो दब गए थे, कुचल गए थे लोग, जो फंस गए थे, क्या उनकी आंखें अंधी थी? जयप्रदा को वो दिख नहीं रहा था? जय बच्चन को इस बात का ध्यान करना चाहिए था कि वहाँ लाखों आंखें देख रही हैं, और उन लाखों आंखों के सामने कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई छिपा नहीं सकता था। तो ये सारे चीज के प्रोपगंडे थे। जया बच्चन ने राजनीतिक से वो प्रेरित बयान उसने लोकसभा के अंदर दिया। जया बच्चन को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के कि अपनी हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से उसने वहाँ से शर्मसार करने की कोशिश करी लोकसभा के अंदर, वो बहुत ही उनका घिनौना काम था। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए हमारे सनातन हिंदुओं के धर्माचार्यों से भी, और हमारे सनातनी जो भी श्रद्धालु थे उनकी पार्टी के नेताओं को भी क्षमा मांगनी चाहिए, वरना उसका पाप का भोगी उनको बनना पड़ेगा। सर धर्मगुरु वहाँ ये कहते रहे कि कुंभ को लेकर राजनीति ना की जाए या इसका राजनीतिक लाभ ना उठाया जाए, तो सर इस पर भी कुछ कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि भाजपा राजनीतिक लाभ उठा रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से ये स्पष्ट है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी, और उनको इस राजनीतिक लाभ को नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल भी। राजनीति से प्रेरित उनके बयान थे वे, और वो जिस प्रकार की वो राजनीति करने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो अपने ही षड्यंत्र में फंसकर रह गए। धर्माचार्यों ने उनके मुंह पर तमाचा मारा कि इस पर राजनीति ना करें। ये एक सनातनी और हिंदुओं का वहाँ एक सैलाब था, वो कुंभ था। वो कुंभ सामान्य नहीं था, वो हमारी संस्कृति और हिंदुओं को वो लंबे अरसे के बाद आती है, कैसे नक्षत्रों में, उस पर जो जिस प्रकार की चीज़ें उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की, वो खड़ी नहीं हो पाई, और उनका एक भी कदम जिस प्रकार से उनका ये षड्यंत्र था वो चल नहीं पाया था। सर 27 में क्या आपको राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हमारा नेतृत्व, हम सब लोग अपनी पार्टी के लिए कार्य करते हैं। हम कभी भी सत्ता के लोलुपता में कभी काम नहीं करते। हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, भारतीय जनसंघ से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के, और जब भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनसंघ थी, उस समय कोई कार्यकर्ता भी बनने को तैयार नहीं होता था। हमने अपनी पार्टी को उस समय पाला, बनाया, खड़ा किया था सबसे मिलकर के। तो हम इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने का, हमारी ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक कह रहे होंगे आपसे, आपसे चर्चा कर रहे होंगे, कह रहे होंगे, या उनकी जो घिनौनी हरकतें हैं, वो घिनौनी हरकतों में फंस करके वो इस बात का षड्यंत्र भी रच रहे होंगे कि सुनील भराला
राजनीतिक लाभ के लिए वहाँ 2 लाख स्क्वायर फीट में वहाँ कुंभ में अपना जो वहाँ पर एक टेंट सिटी का निर्माण किया है, और वहाँ पर जिस प्रकार का महायज्ञ हुआ, वो इस बात की यहाँ पर कुछ घिनौने लोग जो हैं, जो चिरकुट टाइप आए हैं, वो इस चर्चा जरूर कर रहे होंगे। उन चिरकुटों को मैं कहना चाहूँगा कि वो हर चीज़ में राजनीति ना करें। यहाँ के मेरठ के कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहे। उन्होंने जाकर के वहाँ उस कार्य को देखा और उनकी सराहना की। उन्होंने पूजा पाठ किए। उन्होंने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ ब्रज प्रांत और पूरे भारत के लोग वहाँ रुके। उनके लिए हमने एक निश्चित रूप से अपने धर्म को बढ़ाने को लेकर के अपने भगवान परशुराम जी को उसके जीवन संस्करण का जो संकल्प हमारा पिछले लगभग 18 वर्षों का था, वो काज हमने पूरा किया है। उस काज को पूरा करके उसमें हमने कोई राजनीति नहीं की। जो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनकी तुच्छ मानसिकता है, छोटी मानसिकता है। वो निश्चित रूप से मैं कामना करूंगा भगवान परशुराम जी से वो इससे उभरे। ठीक है, धन्यवाद। चीफ इंजीनियर साहब गए थे, पूछो। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था निःशुल्क और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। और घाट बिल्कुल पीछे लगा हुआ था, तो वहीं आप रुकिए, वहीं आप नहाइए आराम से। वो इतना अति सुंदर इंतजाम है और हम लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं। शिविर तक आने में हम लोग सीधे चले। मैं सुनील भराले जी का और पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मेरी अपेक्षा हमेशा से रही है कि सुनील भराले जी ने जो इतना बढ़िया काम किया है, ये सभी आम जनता ने भी देखा है।